एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली ग्रेट। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है उनके लिए जो एक बिगिनर है राइटिंग फील्ड में, और इफ़ यू आर लुकिंग टू पब्लिश योर बुक। सो जब भी हम पब्लिशिंग की बात करते हैं, देयर आर लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स, लॉट ऑफ डाउट्स, एंड वी डोंट गेट द प्रॉपर आंसर वेयर टू स्टार्ट विथ। सो डोंट वरी, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू एवरीथिंग इन दिस वीडियो बाय स्टेप, बट फॉर दैट यू हैव टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो जब भी हम पब्लिशिंग की बात करते हैं, इट बिकम्स वेरी ओवरवेलमिंग, isn't it? So let's discuss about the numbers at first because numbers are always interesting. 20,000 से भी ज़्यादा पब्लिशिंग हाउसेज हैं इंडिया में जो 80,000 से ज़्यादा बुक्स पब्लिश करती हैं। ओवर द ईयर्स, लाइक 5 years, जो ई बुक्स हैं और जो भी किंडल्स हैं, इनका नंबर्स 5% बढ़ रहा है। तो आई नो यू कैन सी योर स्कोप एज वेल अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है। एंड श्योरली दिस पब्लिशिंग हैज़ बिकम वेरी वेरी ईजी नाउ इट इज़। तो इतना बड़ा कुछ है नहीं और आप बहुत ही आसानी से ये समझ लेंगे। ट्रस्ट मी, इससे अच्छा टाइम नहीं है राइटिंग की जर्नी स्टार्ट करने का। अब पब्लिशिंग तब करेंगे जब पहले बुक लिखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इन पब्लिशिंग इज़ राइटिंग अ बुक। पर इसकी शुरुआत कहाँ से करें? तो सबसे आसान और सरल भाषा में मैं यही बोलूँगी कि आप वही टॉपिक चूज़ करिए जिसमें आप पैशनेट हो। सो चूज़ द टॉपिक दैट यू आर पैशनेट अबाउट। ऐसा कोई टॉपिक चूज़ ना करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट ना हो। फर्स्ट चूज़ द टॉपिक दैट यू आर जेन्युइनली पैशनेट अबाउट। इट्स इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई अ सब्जेक्ट दैट एक्साइट्स यू एंड रेजोनेट्स विथ योर थॉट। और वैसा भी कुछ जो मार्केट में बहुत ट्रेंडी सा हो। जैसे कि इफ़ आई लाइक यूजिंग सोशल मीडिया, तो आई विल राइट अ बुक अबाउट सोशल मीडिया। बट क्योंकि सोशल मीडिया का डिमांड भी आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो आप ऐसा कुछ टॉपिक ले सकते हैं, चाहे कुकिंग हो, चाहे आपकी हॉबी हो, किसी भी टॉपिक पे आप बुक चूज़ कर सकते हैं। और उसके लिए थोड़ा सा रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी, करंट ट्रेंड क्या है, गैप्स क्या है मार्केट में, ताकि आप अपनी ऑडियंस के साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ। अब चलिए, हमने टॉपिक चूज़ कर लिया जिसमें आप बहुत ही पैशनेट है। जैसे कि मैं सोशल मीडिया के बारे में लिखूंगी, बट इसका बाद का स्टेप है क्रिएटिंग अ आउटलाइन, कि आप चीज़ों को कैसे एक वे में, एक फ्लो में चीज़ों को लिखेंगे। तो जैसे कि मैं सोशल मीडिया के बारे में लिखूंगी, तो मैं सोशल मीडिया की हिस्ट्री लिखूंगी, सोशल मीडिया का प्रेजेंस लिखूंगी, सोशल मीडिया का फ्यूचर लिखूंगी। वैसे ही आप भी किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को ऐसे सब कैटेगराइज कर सकते हैं। ऐसे सब कैटेगराइज करेंगे तो आपको आसानी होगी लिखने में और आपकी रिसर्च करने में। सेट अ डेली राइटिंग रूटीन। एक पैशनेट टॉपिक चूज़ करना भी इजी काम है, उसके बाद आउटलाइन क्रिएट करना भी इजी है, लेकिन कंसिस्टेंट रहना इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। ट्रस्ट मी, आप जब तक कंसिस्टेंट नहीं बनेंगे अपनी राइटिंग जर्नी में, यू कांट एस्टेब्लिश द गोल। तो आपको हमेशा कुछ एक स्पेसिफिक टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा अपने राइटिंग के लिए। आई नो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि लिखना और नए थॉट्स को हमेशा लाना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। बट अनटिल एंड अनलेस यू वोंट सीट टू डू दिस, थिंग्स वोंट हैपन। तो ट्रस्ट मी, ये हैबिट धीरे धीरे आपके पास ज़रूर आ जाएगी। हमेशा हम लिखने से पहले कुछ ना कुछ रिसर्च ज़रूर करते हैं, और कई बार रिसर्च में ऐसा होता है कि उसकी लैंग्वेज इतनी अच्छी होती है कि फिर हम अपनी राइटिंग उस रिसर्च वाले लैंग्वेज से कंपेयर करने लगते हैं, एंड कहीं ना कहीं वी फील वेरी डीमोटिवेटेड कि वी आर नॉट सेटिंग अप दैट एक्सपेक्टेशंस। That's completely normal for a beginner. Yeah, I assure you. Always prioritize द स्टोरी ओवर द लैंग्वेज, क्योंकि जो लैंग्वेज है हम बाद में कैसे भी जाके ठीक कर सकते हैं। वंस यू नोट योर कंप्लीट स्टोरी, यू विल हैव लॉट ऑफ पीपल टू हेल्प यू आउट इन द प्रोसेस। सो नेवर एवर गेट डिस्करेज थिंकिंग दैट आपकी राइटिंग लैंग्वेज अच्छी नहीं है। There is always other way and always alternate way to it. I know writing a book is not easy at all. At first तो आप consistently लिख नहीं पाते, और जब लिखते हैं आपके दिमाग में आइडियाज़ आने बंद हो जाते हैं। So I would suggest that write with momentum. कभी भी ये लेके ना बैठे रहें कि आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं। Keep a document or notebook very handy, ताकि जब भी नए आइडियाज़ आए, स्पार्क करें आपके दिमाग में, you can jot it down, और बाद में उस चीज़ को आप अपने बुक में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाएँ। ऐसे करेंगे तो आप बहुत इफेक्टिवली अपने टाइम को, अपने थॉट को और अपने राइटिंग जर्नी को मैनेज कर पाएंगे। देखिए, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द फर्स्ट स्टेप ऑफ publishing a book, that is writing a book. Now we will go forward on the second step, that is revising and editing.
एंड दिस इज़ द मोस्ट ओवरलुक्ड पार्ट इन अ राइटिंग जर्नी. तो जब भी हम रिवाइजिंग एंड एडिटिंग की बात करते हैं, वी ऑलवेज थिंक अबाउट वेरी एक्सपीरियंस्ड एडिटर्स, बट नो, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट अ लॉट. यू कैन गेट इट डन बाय एनी फ्रीलांस एडिटर और एनी पब्लिशिंग हाउसेस कैन गिव यू दिस सर्विसेज एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस. जब भी आप अपना मैन्युस्क्रिप्ट कंप्लीट कर लें, कीप इट असाइड फॉर फ्यू डेज टू गेन अ न्यू पर्सपेक्टिव. ये न्यू पर्सपेक्टिव आपको हेल्प करेगा चीज़ों को एक नए एंगल से देखने के लिए. और अगर कोई भी चेंजेस आपको करना है, आप उस टाइम पे कर सकते हैं. अगर एट दिस टाइम अगर आपको ये भी फील होता है कि कुछ चीज़ें अननेसेसरीली हैं आपकी स्टोरी में, so you should never hesitate to cut it down, because it's anyway not going to serve the purpose of writing the book. In your editing journey, always try to engage a beta reader. A beta reader will be someone who represents your target audience. Like for example, if I love social media, so I would choose someone who likes to scroll social media, who likes to see the trends on social media, जो मेरे target audience को अच्छे से समझ पाएंगे और मुझे constructive feedback दे पाएंगे. As a writer, we always should be able to tag कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स और उनको अपने तरीके से अपने थीम्स में हम कैसे एंगेज करके प्लॉट को अच्छी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं. जब भी हम इस चीज़ को एक अलग पर्सपेक्टिव के लिए बीटा रीडर्स को सबमिट करेंगे, वी हैव टू डू द सेकंड स्टेप, दैट इज़ इनकॉर्पोरेटिंग फीडबैक. फाइनली इनकॉर्पोरेट द फीडबैक you receive from your beta reader, analyze the suggestions and identify common themes. Use this point to make further revisions to your story. आई नो आप सभी बुक लिखने के बारे में, एडिटिंग के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में सुन के बोर हो चुके होंगे. इसलिए अब मेन मुद्दे पे आते हैं, जो कि है पब्लिशिंग. पब्लिशिंग कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 पार्ट्स इन इंडिया, जैसे कि ट्रेडिशनल पब्लिशिंग, फाइंडिंग ए लिटरेरी एजेंट एंड सेल्फ पब्लिशिंग. तो ये 3 चीज़ें जो होती हैं, तो थोड़ा थोड़ा हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे. जैसे कि ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में क्या होता है कि यू मेक ए साइनॉप्सिस ऑफ 3 to 4 पेजेस एंड यू सबमिट अ प्रपोजल टू द पब्लिशिंग हाउसेस. बट इसमें चांसेस काफ़ी कम होते हैं कि आपकी जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो सिलेक्ट हो पाए, एंड इसका रॉयल्टी भी बहुत कम होता है, 5 to 10% ऑफ द एंटायर बुक प्राइस. सो फॉर एग्जाम्पल, if I am the publisher and I am selling the book for 100 rupees, so you will get 5 to 10 rupees. इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा. दूसरा आता है फाइंडिंग अ लिटरेरी एजेंट. तो ये लिटरेरी एजेंट कोई एक्स्ट्रा पब्लिशिंग नहीं है, इट जस्ट हेल्प यू गेटिंग इन टच विद द ट्रेडिशनल पब्लिशिंग हाउसेस. क्या होता है कि द प्रोसेस कैन बी अ लिटिल लेंदी एंड तो ये जो लिटरेरी एजेंट रहते हैं इस प्रोसेस को थोड़ा सा फास्टन कर देते हैं, बट एट द सेम टाइम दे डजंट गारंटी यू विल बी सेलेक्टेड फॉर द पब्लिशिंग. एंड द थर्ड कम्स द सेल्फ पब्लिशिंग एंड इट इज़ मोस्ट पॉपुलर इन इंडिया. अभी बहुत सारे पब्लिशिंग हाउसेस हो गए हैं एंड उनमें से मोस्टली सेल्फ पब्लिशिंग है. तो सेल्फ पब्लिशिंग में ऑथर अपनी बुक खुद पब्लिश करवा सकते हैं एंड दे हैव टू बियर द कॉस्ट ऑफ एंटायर मार्केटिंग, पैकेजिंग, जो भी चीज़ें होती हैं ब्रांडिंग के रिलेटेड. बट इसमें ऑथर का ओनरशिप काफ़ी ज़्यादा रहता है कंपेयरिंग विथ द ट्रेडिशनल पब्लिशिंग. इसमें आपको रॉयल्टी भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, 20 to 30%. ये काफ़ी पॉपुलर है अभी के टाइम पे. सो इफ़ यू आर अ न्यू ऑथर और आप नहीं सोच पा रहे हो कि किस कैटेगरी में जाएं, then self-publishing is the best, but it also comes with lot of responsibilities. The prices can vary from 10,000 to 1 lakh. It differs with publishing to publishing. So when you see the ROI at a large picture, it's really great. अगर आप अपने बुक को किंडल पे रिलीज़ करते हो एंड इंटरनेशनली रिलीज़ करते हो, सो यू कैन हैव अ फेयर शेयर ऑफ अर्निंग. बट सेल्फ पब्लिशिंग के लिए बहुत सारे पब्लिशिंग हाउसेस हैं और किस पे ट्रस्ट करें, ये क्वेश्चंस आ जाता है. तो आई विल गिव यू फ्यू फीचर्स ऑफ अ गुड पब्लिशिंग हाउस और उसके अकॉर्डिंगली आप फिल्टर आउट करके अपने चॉइसेस को देख सकते हो. फर्स्ट हम देखेंगे कि क्या उसका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जिस जॉनर में आप अपनी बुक पब्लिश करना चाहते हो. उसके बाद देखेंगे क्या ओवरऑल उसका सेल कैसा है, क्या उसके पब्लिशिंग हाउसेस से ऐसे ऑथर्स निकल के आते हैं जो आगे जाके बेस्ट सेलिंग बने हैं. द थर्ड विल बी गूगल रिव्यूज़. गो एंड सी गूगल रिव्यूज़ अबाउट दैट पब्लिशिंग हाउस कि वो कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, हाउ इज़ देयर ओवरऑल फंक्शनिंग. द फोर्थ वन इज़ फेयर शेयर ऑफ रॉयल्टीज़. इफ़ यू आर गेटिंग अ गुड रॉयल्टी फ्रॉम द पब्लिशिंग हाउस देन इट्स अ रियली ग्रेट डील. ये मोटा मोटी एक आइडिया आपको दे देगा कि क्या ये वही पब्लिशिंग हाउस है जिसको आप ढूंढ रहे थे. हमने बुक के रिलेटेड सारे काम कर लिए. अभी क्या,
मार्केटिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर बुक टू रीच द राइट ऑडियंस. ट्रस्ट मी, मैं ये अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ. आई हैव टेकन इंटरव्यूज ऑफ मल्टीपल ऑथर्स एंड दे हैव ऑलवेज टोल्ड मी दे डोंट लाइक टू प्रमोट देयर बुक. इट लुक्स like they're selling something and lot of things. But if you really want to make a career in this field, you have to do the marketing, because the market nowadays has become really competitive and you have to get your target audience. So marketing के कुछ बहुत ही interesting से ways हैं जिस पे आप अपने book को popular कर सकते हैं. The first is getting book reviews. Try to get as much as book reviews you can from Amazon, from Flipkart and different platforms. Try to get at least 100 plus reviews as a beginner. The second step is social media platform. Use social media platforms like Instagram, Facebook, Twitter to get to know your readers and always try to have conversation with them. Try to know what they think about your book. The third is book launches. Try to engage in book launch events or even like online events. This will help you to know your readers and you will get to know new people in these events, and this will definitely help in your book branding. The fourth is book tours. So consider virtual book tours or local events to engage with readers. The next is online advertising. So we know nowadays advertising has become really popular. Facebook पे आप एडवर्टाइज डाल सकते हो या Instagram पे ऐड डाल सकते हो, एंड इस एड्स के थ्रू बहुत सारे ऑथर्स पॉपुलर हुए हैं. द नेक्स्ट इज बुक फेयर. तो किसी भी बुक फेयर में जाइए, वहाँ पे एंगेज हुई नए ऑथर्स को जानिए, आप अपने बारे में भी बताइए. दिस विल बी रियली एंगेजिंग फॉर यू. द नेक्स्ट इज बुक गिव अवेज, एंड आई पर्सनली लव दैट. मैंने बहुत सारे बुक गिव अवेज में पार्टिसिपेट किया है, एंड आई रियली लव द पार्ट कि ऑथर सेंड्स यू बुक, एंड दिस वे यू मेक अ बॉन्ड विथ योर टारगेट रीडर्स. द नेक्स्ट इज ऑथर वेबसाइट. ट्राई टू डिज़ाइन ऑथर वेबसाइट जहाँ पे आपकी सारी बुक्स, अचीवमेंट, ब्लॉग्स, सारी चीज़ें लिस्टेड डाउन हो, ताकि जो भी आपके बारे में जानना चाहे दे कैन विजिट इट एंड यू कैन मेक योर सेल्फ एज अ ब्रांड. एंड ये मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. सो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे, आई एम प्रिटी श्योर कि आप बहुत अच्छी तरीके से अपने बुक को पॉपुलर कर पाओगे. ओके, ये सारे स्टेप्स सुन के आप थक तो नहीं गए, क्योंकि अभी हम पैसों की बात करेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट रॉयल्टीज. गिव्स यू अ वेरी लेस रॉयल्टी, दैट इज 5 to 10%. तो इसमें क्या होता है कि इफ़ यू आर सेलिंग अ बुक फॉर, इफ यू आर नॉट सेलिंग, इफ द पब्लिशिंग इज सेलिंग अ बुक फॉर 200 rupees, you are going to get 5 to 10 rupees from the book. And also इसका साइकिल 6 months में या साल में एक बार ऐसे चलता है. द सेकेंड इज सेल्फ पब्लिशिंग. इस पर क्या होता है कि 20 to 30% आपको मिल जाता है. लाइक इफ़ आई सेल अ बुक एट 100 rupees, तो मुझे 20 से 30 rupees के बीच में कुछ तो मिल ही जाएगा. इसके अलावा भी जो भी इंटरनेशनल एडिशंस होते हैं आपके बुक्स के, आप उनसे उनका एक्सेस मांग सकते हो इन पब्लिशिंग हाउसेस से. तो जो भी बुक्स किंडल पे सेल होती हैं इंटरनेशनली, द मनी डायरेक्टली कम टू योर बैंक अकाउंट. सो इसका जस्ट यही है कि यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी इन सेल्फ पब्लिशिंग, बट ऑल्सो इट कम्स विथ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मार्केटिंग, ब्रांडिंग, एंड यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल दिस. सो एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट. आई होप ये सारी चीज़ें मैंने ज़्यादा एक्सैजरेट करके आपको डराया नहीं होगा, बट या दिस कैन बी अ लिटिल चैलेंजिंग इन इंडिया. So you have to start with writing the book, then editing, and then marketing it, then getting the royalties. बहुत सारे steps involved होते हैं. But trust me, once you will be in this process, you are going to love this. And the creativity part I love the most, कि आप एक author होके कैसे चीज़ों को reflection के through एक अलग perspective देते हैं. That's really amazing. But I think this information was really helpful for you all. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट अ लाइक. एंड आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आपके साथ आती रहूँगी. तब तक सारे इन्फॉर्मेशन को बहुत क्लोजली देखिए, और कुछ भी कन्फ्यूजन्स हो तो यू कैन राइट इट डाउन ऑन आवर कमेंट बॉक्स. थैंक यू एवरीवन.